ये कहानी है कश्यप और ज़ारून की। कश्यप एक गरीब परिवार से आती है और उसके घर में उसकी अम्मी राफिया, छोटी बहनें सिद्रा और शनीला रहती हैं। उसके अब्बू मुर्तज़ा ने लड़का ना होने की वजह से दूसरी शादी कर ली थी और उनकी दूसरी बीवी से एक बेटा हम्माद और 2 बेटियां हैं। जबकि ज़ारून एक बहुत ही पैसे वाली फैमिली से ताल्लुक रखता है और उसकी फैमिली में उसके अब्बू, अम्मी और एक बड़ी बहन सारा है। ज़ारून को म्यूजिक का शौक है और उसके 2 दोस्त भी हैं, अस्मारा और ओसामा। और अस्मारा ज़ारून को पसंद करती है, पर ज़ारून की बहुत सी लड़कियां दोस्त हैं और वो थोड़ा फ्लर्ट नेचर का है। ज़ारून की अम्मी और बहन आज़ाद ख्याल हैं और ज़ारून को औरत का ज्यादा आज़ाद ख्याल होना पसंद नहीं है। एक शाम कश्यप डायरी लिख रही होती है और सोचती है कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों दी है, और अगर उसे ये सब खुद ही करना था तो अल्लाह ने उसे आदमी क्यों नहीं बनाया। और वो सोचती है कि उसकी किस्मत ही खराब है। उधर ज़ारून एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीता है और वो अस्मारा से कहता है कि इन सब लग्जरीज ने उसे निकम्मा बना दिया है और लाइफ में कुछ चैलेंजेस होने चाहिए। फिर दिखाते हैं कि कश्यप अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती हैं और राफिया अपने आज के दिन के बारे में बता रही होती है। राफिया एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। फिर वो कश्यप से पूछती है कि उसने जो एमबीए यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो कश्यप बताती है कि कुछ दिनों में आने वाला है, पर साथ ही वो कहती है कि आप ज्यादा उम्मीद ना रखें क्योंकि वहाँ पर एडमिशन सिफारिशों से होती है और बहुत ही अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो राफिया उसे समझाती है कि तुम्हारा काम था मेहनत करके टेस्ट देना, अब एडमिशन हो या ना हो, पर अच्छी बात यह है कि तुमने मेहनत की। फिर एक दिन कश्यप पढ़ रही होती है तो सिद्रा आकर कश्यप को बताती है कि अब्बू घूमने के लिए मरी गए हैं। तो कश्यप कहती है कि मरी जाने के लिए तो अब्बा के पास पैसे हैं और अम्मी जो इतने दिनों से घर की मरम्मत का कह रही हैं उसके लिए पैसे नहीं हैं। फिर शाम में जब राफिया वापस आती है तो कश्यप उन्हें बताती है कि अब्बा अपनी फैमिली को लेकर मरी घूमने चले गए हैं। तो राफिया थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर कश्यप गुस्से में कहती है कि कुछ लोग इतने बेहिस क्यों होते हैं, बल्कि सारे मर्द इतने बेहिस क्यों होते हैं। तो राफिया कहती है कि बेटा बुरी बात है, सारे मर्द ऐसे नहीं होते, पर कश्यप उनकी बात नहीं समझती। फिर एक दिन ज़ारून के अंकल अबरार उनके घर आते हैं और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ ज़ारून के डैड उसकी मॉम से पूछते हैं कि सारा कहाँ गई है और वो बताकर क्यों नहीं गई। तो ज़ारून की मॉम कहती है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं उस पर रोक टोक करूं और फिर वो मुझे जनरेशन गैप के ताने दे। तो उसके डैड कहते हैं कि बच्चों को सही बात सिखाते हुए अगर हमें ताने भी खाने पड़े तो कोई गलत बात नहीं है, पर उसकी मॉम पर कोई असर नहीं होता। फिर एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का दिन आ जाता है और कश्यप तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाती है। वो रिजल्ट लिस्ट देखने ही जा रही होती है कि ज़ारून उसे धक्का देता हुआ आगे निकल जाता है और जब वो देखता है तो उसका नाम चौथे नंबर पर होता है। तो वो कहता है कि पहले 3 नंबर पर कौन 3 चुड़ैलें आई हैं। तो ओसामा कश्यप का नाम लेता है। दरअसल कश्यप ने उस एग्जाम को टॉप किया होता है। तो ज़ारून कहता है कि हमारी चुड़ैल अव्वल आई है। तो ओसामा कहता है कि ये कैसी दिखती होगी। तो ज़ारून कहता है कि चुड़ैल जैसी ही दिखती होगी और वो तीनों हंसने लग जाते हैं। पर कश्यप भी ये सारी बात सुन लेती है और बुरा मानती है। पर जब वो अपना नाम लिस्ट में सबसे ऊपर देखती है तो वो बहुत खुश होती है और उसका नाम स्कॉलरशिप वाली लिस्ट में भी होता है। फिर घर पर उसकी अम्मी और बहनें भी बहुत खुश होती हैं। फिर राफिया मुर्तज़ा को कॉल करके बताती है कि कश्यप को स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला है, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। पर मुर्तज़ा को कोई खासी खुशी नहीं होती। उधर सारा को कॉल करके ज़ारून से पूछना पड़ता है कि उसका एडमिशन हुआ या नहीं। फिर एक दिन मुर्तज़ा की दूसरी बीवी उनसे कहती है
कि आप कश्यप को पढ़ाने की बजाय उसकी शादी करने का सोचे। आगे वो कहती हैं कि देखिए ना, जब उन तीनों की शादी होगी तो हमारी 2 बेटियों की बारी आ जाएगी। तो मुर्तजा कहते हैं कि कह तो तुम ठीक ही रही हो। दूसरी तरफ जारून के डैड को अपना सूट नहीं मिल रहा होता है, तो वो जारून की मॉम से ढूंढने को कहते हैं। तो पता चलता है कि वो सूट तो ड्राई क्लीनिंग से वापस आया ही नहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि कम से कम ये तो देख लिया करो कि मेरे कपड़े आए हैं या नहीं। असल में जारून की मॉम भी काम करती है, जिस वजह से उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुलाजिमों पर छोड़ रखी होती है। उधर सारा का मंगेतर उसका इंतजार कर रहा होता है। तो जारून सारा को लेने जाता है, तो वो देखता है कि सारा अभी तक रेडी भी नहीं हुई है। तो जारून उससे कहता है कि फरहान कब से नीचे बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो सारा कहती है कि 5 मिनट इंतजार भी नहीं कर सकता, तुम्हें भेज दिया लेने। तो जारून कहता है कि आधे घंटे से तो वो मेरे साथ बैठा है और वो उससे पहले से इंतजार कर रहा है, एंड दिस इज नॉट राइट। पर सारा पर कोई असर नहीं होता, और जब वो अपनी मॉम को कहता है कि वो सारा को समझाए, तो उसकी मॉम उल्टा सारा को ही सही ठहराती है। फिर कॉलेज शुरू हो जाते हैं और कश्यप 2-2 बसें बदलकर यूनिवर्सिटी जाती है। वहाँ वो देखती है कि वहाँ आने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही पैसे वाले हैं और गाड़ियों से कॉलेज आते हैं। जब वो क्लासरूम में जा रही होती है, तब उसकी दोस्ती मारिया से होती है। फिर क्लासरूम में जारून सभी लोगों से मिल रहा होता है, तो वो कश्यप से भी आकर मिलता है और कहता है, हाय, माय नेम इज जारून, एंड योर्स। तो कश्यप कहती है कि चुड़ैल अव्वल, और ये सुनकर जारून कहता है, एक्सक्यूज मी। फिर जारून कहता है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा। तो कश्यप कहती है कि आपको मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। आगे वो कहती है कि आप अपनी सीट पर जाएंगे या यहीं खड़े रहकर मेरा दिमाग खाते रहेंगे। और जारून को ये बात बहुत बुरी लगती है। बाद में अस्मारा भी उसकी काफी बुराई करती है, पर ओसामा को कश्यप अच्छी लगती है और वो कहता है कि वो काफी दिलेर है, और बाद में भी वो उसे पढ़ते हुए देखता रहता है। फिर कश्यप घर जाती है और जब सिद्रा उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा बीता, तो वो बताती है कि आज उसका एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ। फिर एक दिन जारून सर अबरार से मिलने उनके घर गया हुआ होता है, तो वो वहाँ पर कश्यप का असाइनमेंट देखता है और उसे ए मिला होता है, जबकि उसे C+ ही मिला होता है। तो सर अबरार कहते हैं कि अपना असाइनमेंट देखो, कश्यप का नहीं। तो जारून कहता है कि कश्यप का असाइनमेंट इतना भी खास नहीं है, पर घर आकर वो और ज्यादा पढ़ाई करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कश्यप का असाइनमेंट वाकई बहुत अच्छा था। जबकि कश्यप सिद्रा को कहती है कि वो अगर और ध्यान से पढ़ाई करती तो उसका A+ भी आ सकता था। एक दिन लाइब्रेरी में कश्यप बुक ढूंढ रही होती है और ओसामा उससे बात करने जाता है और जारून उन्हें घूर कर देख रहा होता है। तो ओसामा कश्यप से अपनी चुड़ैल वाली बात पर अपोलोजाइज करता है और साथ ही उससे कहता है कि उसे कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कह सकती है। जब वो चला जाता है तो कश्यप ओसामा को जारून का चमचा कहती है और जारून को ओसामा का कश्यप से बात करना पसंद नहीं आता। फिर मुर्तजा अपने बड़े भाई के साथ राफिया के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो कश्यप को आगे पढ़ाने की बजाय उसकी शादी करे, और अपने भाई के बेटे के साथ कश्यप का रिश्ता तय करने की बात करते हैं। पर राफिया साफ मना कर देती है, जिससे नाराज होकर मुर्तजा के भाई उन्हें उस घर से निकल जाने को कहते हैं। दरअसल वो घर दोनों भाइयों का साझा होता है और अब रिश्ता न होने पर मुर्तजा के भाई उस घर को बेचना चाहते हैं और आखिरकार राफिया को वो घर खाली करना ही पड़ता है, यहाँ तक कि मुर्तजा भी उसकी कोई मदद नहीं करता। फिर वो लोग किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं और मुर्तजा की दूसरी बीवी ये जानकर बहुत खुश होती है। फिर वो मुर्तजा को ये बात बताती है तो वो नाराज होते हैं कि राफिया ने उनसे मशवरा भी नहीं किया।
फिर एक बार जारून रात के 2 बजे घर वापस आता है और तभी सारा और फरहान भी पहुंच जाते हैं। जब फरहान चला जाता है तो जारून सारा से कहता है कि ये कोई वक्त है घर आने का। तो सारा कहती है कि तुम खुद भी तो इसी वक्त घर आए हो। तो जारून कहता है कि मैं मर्द हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी इमेज खराब होती है। तो सारा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आता है। एक दिन यूनिवर्सिटी में ओसामा और जारून अस्मारा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कश्यप और मारिया भी वहीं से जा रहे होते हैं। तो मारिया वहां रुककर अस्मारा को बर्थडे विश करती है और अस्मारा उसे केक ऑफर करती है, पर कश्यप वहां से चली जाती है। तो अस्मारा कहती है, इसको क्या मसला है, ये हर वक्त इतनी सड़ी क्यों रहती है। तो ओसामा अस्मारा से कहता है कि क्या हो जाता अगर तुम उसे भी पूछ लेती तो जारून कहता है कि केक पड़ा हुआ था, आके खा लेती, अब क्या उसे इनविटेशन देते फिरे। और अस्मारा उसकी बात से अग्री करती है। फिर कश्यप को जॉब की जरूरत होती है तो सर अबरार उसकी यूनिवर्सिटी में ही पार्ट टाइम जॉब करा देते हैं। सर अबरार भी कश्यप को काफी पसंद करते हैं। जहां एक तरफ कश्यप इतनी मेहनत कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मुर्तजा अपने बेटे को नई बाइक और सेल फोन दिलाते रहते हैं। फिर आगे दिखाते हैं कि अस्मारा और जारून के पेरेंट्स एक साथ बैठे होते हैं। तो अस्मारा की अम्मी अस्मारा और जारून की मंगनी की बात करती हैं। तो जारून की मॉम कहती है कि ठीक है, बस एक बार जारून से उसकी राय ले ले। फिर जब जारून की मॉम उसे ये बात बताती है तो वो मंगनी करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। जब ये बात अस्मारा को पता चलती है तो वो इस बारे में जारून से पूछती है। तो जारून कहता है कि अभी उसने मंगनी या शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं है। तो अस्मारा उससे नाराज हो जाती है और वो यूनिवर्सिटी में भी जारून से बात नहीं करती और जारून उसे मनाता रहता है। कश्यप ये सब देखती है और वो घर जाकर सोचती है कि अस्मारा कितनी लकी है, अल्लाह ताला ने उसे सब दिया है। अगर वो नखरे करती घूमती है तो इसमें गलत क्या है। फिर एक दिन हम्माद राफिया के घर मिठाई लेकर आता है और बताता है कि वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। तो राफिया उसे मुबारकबाद देती है और कुछ पैसे भी देती है। फिर हम्माद जब घर वापस आता है तो पता चलता है कि वो सेकंड डिवीजन पास हुआ था और उसकी अम्मी ने राफिया को जलाने के लिए हम्माद को झूठ बोलकर भेजा था। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में सर अबरार की क्लास में डिस्कशन हो रहा होता है और कश्यप कहती है कि अगर अपर क्लास अपने टैक्सेस चुराता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कौम घटिया है और इस क्लास के बारे में जारून आपको बेहतर बता सकता है। और ये सुनकर जारून गुस्सा हो जाता है और कश्यप से बहसने लग जाता है। फिर सर अबरार उनकी डिस्कशन रुकवाते हैं। फिर क्लास से बाहर निकलकर जारून कश्यप से बहस करता है, पर कश्यप उसे झाड़ के चली जाती है। घर जाकर कश्यप सिद्रा को जारून की सारी बातें बताती है और वो भी बहुत मजे से जारून की बातें सुनती है। एक दिन जारून और ओसामा यूनिवर्सिटी में खड़े होते हैं और अस्मारा नए कपड़े पहनकर आती है। तो ओसामा उसे देखकर कहता है कि ये क्या बनकर आ गई है। फिर जब जारून देखता है कि ओसामा अस्मारा पर हंस रहा है तो उसे बुरा लगता है और जब अस्मारा उनके पास पहुंचती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो जारून उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और अस्मारा नाराज हो जाती है। उधर ओसामा कश्यप से दोस्ती कर लेता है। फिर एक दिन मारिया जारून के ग्रुप के साथ बैठी होती है और कश्यप उनके पास से निकल कर जाती है तो अस्मारा उसके बारे में कुछ गलत कहती है। तो मारिया उसे डिफेंड करती हुई कहती है कि वो चाहे जैसी भी हो, पर मैंने उसके मुंह से जारून के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं सुनी। आगे वो कहती है कि उसे जारून इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि वो उसे लिफ्ट नहीं करवाता, बल्कि अगर जारून उसे लिफ्ट भी करवाएगा तो भी वो जारून में इंटरेस्ट नहीं लेगी और जारून इसे चैलेंज के तौर पर ले लेता है।
और अगले ही दिन वो जाकर कश्यप को हेलो बोलता है और उससे हाल चाल पूछता है। फिर एक दिन कश्यप अकेली बैठी पढ़ रही होती है और जारून उसे देखता है, तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपनी बदतमीजी के लिए एक्सक्यूज करता है और कहता है कि मेरा ख्याल है कि अगर क्लास में आर्ग्यूमेंट हो तो भी क्लासमेट्स में आपस में कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। पर कश्यप कहती है कि मेरा कोई ख्याल नहीं है। फिर घर जाकर कश्यप उसके इस बदलाव से परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ जारून सोचता है कि आज तो कश्यप को खुशी से नींद नहीं आएगी। वो सोच रही होगी कि मुझ में कुछ तो बात है जो जारून ने मुझसे बात की। पर अब देखना ये है कि कश्यप मुझसे अट्रैक्ट होने में कितना टाइम लेगी और फिर वो भी मेरे आगे पीछे घूमती नजर आएगी। फिर एक दिन जारून कश्यप को दूर से उसका नाम पुकारकर उसे हेलो कहता है। फिर भागकर उसके पास आता है तो कश्यप उसे कहती है कि आप ये हेलो यहाँ पास आकर भी तो बोल सकते थे। तो जारून कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कश्यप कहती है कि आपको नहीं, पर मुझे तो फर्क पड़ता है, और नाराज होकर वहां से चली जाती है। जारून के घर पर सारा की शादी की तैयारी चल रही होती है और वो जारून को अपने साथ दुबई जाने को कहते हैं। तो जारून कहता है कि मेरा जीपीए अफेक्ट होगा। तो सारा कहती है कि तुम कितना भी पढ़ लो पर फर्स्ट तो वो ही लड़की आएगी। इसके बाद वो उनके साथ दुबई चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि मुर्तजा के बड़े भाई वो घर जहां राफिया रहती थी उसे बेच देते हैं और उन्हें बहुत थोड़ा पैसा देते हैं। तो उनकी बीवी बहुत नाराज होती है और कहती है कि इससे अच्छा तो राफिया ही वहां रह लेती। फिर जारून दुबई होकर आता है और कश्यप के लिए गिफ्ट लेकर आता है, पर कश्यप गिफ्ट लेने से साफ मना कर देती है और जारून को ये बात बुरी लगती है। फिर यूनिवर्सिटी में जारून कश्यप से कहता है कि क्या हम दोस्त नहीं बन सकते। तो कश्यप मना कर देती है और कहती है कि आपके पास बहुत से दोस्त हैं, आपको और दोस्तों की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन क्लास में सर अबरार किसी टॉपिक के डिस्कशन के बारे में पूछते हैं। तो कश्यप कहती है कि सर इसे अगली क्लास के लिए रख लेते हैं। तो अस्मारा कहती है कि ये टॉपिक काफी डिस्कस हो चुका है, तो अगली क्लास में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो सर अबरार जारून से उसकी राय पूछते हैं। तो वो कहता है कि जैसे कश्यप कह रही हैं वैसे कर लेते हैं। तो सर अबरार कहते हैं कि जारून आजकल तुम कश्यप की हर बात से अग्री कर रहे हो। तो जारून कहता है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है। तो सर अबरार कहते हैं कि मुझे हैरानी ज्यादा हो रही है। तो जारून कहता है कि बाजोकात मोज्जे भी तो हो जाते हैं। तो सर अबरार कहते हैं कि किसी और का तो मुझे नहीं पता, पर जहां तुम होते हो वहां मोज्जे जरूर होते हैं। और मारिया कश्यप को देखकर मुस्कुराती रहती है और अस्मारा जारून से नाराज हो जाती है। फिर कश्यप जारून के बदले रवैये के बारे में सिद्रा को बताती है और वो भी हैरान होती है। फिर एक बार मारिया कश्यप को यूनिवर्सिटी के नाइट इवेंट में लेकर जाती है और वापसी में उसे राइड नहीं मिलती। तो जारून आकर उनसे पूछता है कि क्या कोई मसला है। तो मारिया बताती है कि कश्यप के लिए राइड का इंतजाम नहीं हो रहा है। तो जारून कहता है कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, पर कश्यप मना करती है और कहती है कि किसी लड़की के साथ जाना ठीक होगा। तो मारिया कहती है कि अस्मारा भी इनके साथ है और फिर कश्यप जारून और अस्मारा के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में अस्मारा का घर पहले आता है और वो गाड़ी से उतर जाती है। फिर जारून कश्यप को गाड़ी में आगे आकर बैठने को कहता है, पर कश्यप साफ मना कर देती है। तो जारून कहता है कि मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ और आप आगे आकर बैठ जाएं। फिर उनके दरमियां बहस होती है और कश्यप गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने जाती है। फिर जारून उसके पीछे जाता है और कहता है कि आप मेरी जिम्मेदारी हो, तो आप गाड़ी में बैठ जाएं। तो कश्यप कहती है कि अगर आधी रात को मैं लड़के की गाड़ी से उतरी तो लोग क्या कहेंगे।
तो आपको मुझे अस्मारा से पहले ड्रॉप करना चाहिए था। फिर वहाँ कुछ आवारा लोग घूम रहे होते हैं। तो कश्यप जारून के कहने पर गाड़ी में बैठ जाती है, पर वो पीछे ही बैठती है और जारून को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कश्यप को घर ड्रॉप कर देता है। बाद में कश्यप उस इवेंट में जाने पर अफसोस करती है। फिर नेक्स्ट डे कश्यप लाइब्रेरी में होती है और जारून वहां आता है। पहले तो वो कश्यप से कल रात के बारे में एक्सक्यूज करता है, फिर वो उससे उसकी बर्थ डेट पूछता है। तो कश्यप कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, इट्स पर्सनल। तो जारून कहता है कि मैं यह नहीं पूछ रहा, बस डेट बता दें। तो कश्यप कहती है कि मैं यह बता दूंगी, पर डेट नहीं बताऊंगी, और वो वहां से चली जाती है। इसी बीच सारा की शादी हो जाती है और वो कश्यप को भी कार्ड देता है, पर कश्यप नहीं जाती। फिर एक दिन अस्मारा जारून और ओसामा लाइब्रेरी में होते हैं। तो अस्मारा जारून से पूछती है कि तुमने कश्यप को तुम्हारी बहन की शादी में क्यों बुलाया। तो जारून कहता है कि जिसे गलतफहमी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे तो खुशफहमी हो नहीं रही, पर तुम जेलस हो रही हो। तो अस्मारा पूछती है कि तुम उसे गलतफहमी में डालना क्यों चाहते हो। तो जारून कहता है ताकि वो भी मेरे आगे पीछे घूमे। फिर वो आगे कहता है कि ऐसी लड़कियों से इश्क मोहब्बत नहीं की जाती, बस फ्लर्ट किया जाता है। कश्यप भी बुक ढूंढते हुए वहीं आ जाती है और उनकी बातें सुनने लग जाती है। फिर ओसामा कहता है कि ये इंतहाई घटिया हरकत है। तो जारून कहता है कि तुम्हें इन मिडिल क्लास की लड़कियों का नहीं पता, ये सब प्रिटेंड करती हैं कि ये अनटचेबल हैं, पर जैसे ही पैसा और गाड़ी देखती हैं, इनकी लारें टपकना शुरू हो जाती हैं, और कश्यप भी इन सब से अलग नहीं है। और ये सुनकर कश्यप उनके पास आ जाती है और गुस्से में जारून के नोट्स फाड़ देती है। फिर जारून गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे नोट्स क्यों फाड़े। तो कश्यप कहती है कि तुम्हें ये कहने के लिए कि तुम्हारी अहमियत मेरे नजदीक इन कागज के टुकड़ों जितनी भी नहीं है। फिर आगे वो कहती है कि तुम किस कदर घटिया आदमी हो। तुम्हारे मिडिल क्लास के बारे में ख्यालात से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, पर तुम ऐसी लड़कियों के साथ घूम घूम के हर लड़की को इसी तरह का समझने लग गए हो। फिर वो आगे कहती है कि पर ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तबीयत का है। और इस बात पर जारून कश्यप पर हाथ उठा लेता है, पर ओसामा उसे रोक लेता है और कश्यप से भी सॉरी कर लेता है। इसके बाद कश्यप रोती है और घर वापस चली जाती है, और उधर ओसामा जारून को समझाता है कि तुमने जो कहा वो बहुत गलत था, कि अगर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गई तो तुम एक्सपेल भी हो सकते हो। फिर कश्यप कुछ दिनों तक यूनिवर्सिटी नहीं जाती, और जब वो आती है तो सर अबरार उसे और जारून को ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि लाइब्रेरी में उन दोनों के बीच क्या हुआ था, पर कश्यप कुछ नहीं बताती और ये बात यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद जारून अस्मारा से मंगनी कर लेता है, पर अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है, कहीं अस्मारा भी उसकी मॉम और बहन की तरह निकली तो। फिर कुछ दिनों बाद हम्माद के बोर्ड का रिजल्ट आता है और वो फिर से सेकंड डिवीजन लाता है, तो मुर्तजा उसे खूब डांटते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है और कश्यप फिर से क्लास टॉप करती है और जारून सेकंड आता है। फिर राफिया को सिद्रा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है और शादी के खर्चों की वजह से कश्यप पढ़ाई छोड़कर जॉब ज्वाइन कर लेती है और सीएसएस का एग्जाम नहीं देती। फिर सिद्रा की शादी हो जाती है और मुर्तजा नाराजगी की वजह से उसकी शादी में नहीं जाते, और इसी साल जारून सीएसएस क्लियर कर लेता है। फिर नेक्स्ट ईयर कश्यप सीएसएस की तैयारी करती है और उसकी 18वीं पोजीशन आती है, और जब मुर्तजा को ये पता चलता है कि कश्यप अब असिस्टेंट कमिश्नर लगेगी तो वो भी खुश होते हैं। फिर वो मिठाई लेकर राफिया के पास जाते हैं और मुबारकबाद देते हैं, साथ ही वो अपने रवैये पर शर्मिंदा भी होते हैं और सर अबरार भी कश्यप को मुबारकबाद देते हैं। फिर हम्माद का किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा होता है, तो उसकी अम्मी मुर्तजा से कहती हैं कि आप कश्यप से कहें ना कि वो भाई के एडमिशन के लिए सिफारिश लगाए।
पर मुर्तज़ा कहते हैं कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने उन तीनों बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ ज़ारून ओसामा से मिलता है और बताता है कि उसे अस्मारा का यूं मर्दों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जैसे माँ की मसरूफियत की वजह से हमारा घर अफेक्ट हुआ है, वैसे ही मेरा भी हो। तो ओसामा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जैसी लड़की तुम चाह रहे हो, वैसी कोई लड़की आज के जमाने में मिलेगी। तो ज़ारून कहता है कि कश्यप। तो ओसामा हंस जाता है। तो ज़ारून कहता है कि हमारे बीच डिफरेंसेस थे, पर मुझे उसकी आदतें पसंद थी। और ट्रेनिंग के बाद कश्यप की पोस्टिंग हो जाती है। इसके बाद सारा अपने शौहर से डिवोर्स ले लेती है और ज़ारून भी अस्मारा से अपनी मंगनी खत्म कर लेता है। फिर एक दिन ज़ारून फॉरेन ऑफिस के काम से कहीं गया होता है और वहां पर एक सीनियर ऑफिसर उससे और फॉरेनर्स से बातें कर रहे होते हैं कि तभी कश्यप भी वहां आ जाती है। कश्यप उन्हें असिस्ट करने वाली होती है और वो ज़ारून से भी मिलती है। ज़ारून उसे देखकर बहुत खुश होता है। बाद में वो कश्यप से उसका नंबर मांगता है, पर वो नहीं देती। तो ज़ारून उसकी शिकायत उसके सीनियर ऑफिसर से करने को कहता है और तब कश्यप उसे नंबर दे देती है। फिर वो लोग एक साइट विजिट करने जाते हैं और वहां ज़ारून कश्यप से उसका नाम लेकर कुछ पूछता है। तो कश्यप कहती है कि बेहतर होगा अगर आप मेरा नाम इतना कैजुअली ना ले। तो ज़ारून कहता है कि सॉरी, इज इट मिस और मिसेस? तो कश्यप कहती है कि मिस कश्यप। फिर ज़ारून मन ही मन सोचता है कि इसका दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। फिर वो लोग दूसरी लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर फॉरेनर्स ज्यादा ही टाइम लगा रहे होते हैं। तो कश्यप ज़ारून से कहती है कि तुम इनसे कहो कि जल्दी करें। तो ज़ारून कहता है कि कई बार कह चुका हूँ, नहीं सुनते मेरी। तो कश्यप कहती है कि तुम्हारे साथ आए हैं तो तुम्हारी बात सुननी चाहिए। तो ज़ारून कहता है कि बेहतर होगा कि आप मुझे आप कहकर पुकारे। तुमसे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच अभी भी जंग जारी है। और कश्यप चिढ़ जाती है। फिर जब वो लोग गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो कश्यप कहती है कि वो डिनर के लिए रुक नहीं पाएगी, क्योंकि वो देर रात तक बाहर नहीं रहती। तो ज़ारून कहता है अभी तक? फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं संभाल लूंगा। फिर ज़ारून घर पहुंचकर बिना किसी काम के कश्यप को कॉल मिला देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग भी कश्यप का इंतजार करता रहता है। और जब कश्यप आती है तो उससे कहता है कि मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। तो कश्यप कहती है कि 8 बजे का कॉल टाइम था और 8 अभी बजे हैं। और ज़ारून ये सुनकर चुप हो जाता है। फिर एक दिन राफिया कश्यप से उसकी शादी की बात करती है, पर कश्यप शादी करने से साफ मना कर देती है। फिर कश्यप सिद्रा से बात कर रही होती है तो वो उसे ज़ारून के बारे में बताती है। तो सिद्रा ज़ारून के बारे में जानकर बहुत खुश होती है। फिर एक दिन ज़ारून सर अबरार से मिलकर जा रहा होता है कि तभी वहां पर कश्यप भी आ जाती है। तो ज़ारून गाड़ी से उतरकर कश्यप से मिलता है और कहता है कि सर अबरार तो घर पर नहीं है और जब तक वो आते हैं तब तक हम कॉफी पीने चलते हैं। पर इतने में सर अबरार बाहर आते हैं और कश्यप से कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और जब ज़ारून का झूठ पकड़ा जाता है तो वो शर्मिंदा होता है, पर बाद में कश्यप ज़ारून को कॉल करके उसे खूब सुनाती है। फिर एक बार ओसामा कश्यप को मिलने के लिए बुलाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर कश्यप उसे मना कर देती है। और डिवोर्स के बाद सारा बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगती है और वो अपनी मॉम को कहती है कि आपने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मुझे समझाया नहीं। पर उसकी मॉम उसे ही इल्जाम देती है, पर ज़ारून सारा को बहुत सपोर्ट करता है। फिर एक दिन ज़ारून सर अबरार के घर जाता है और उनसे कहता है कि वो कश्यप को प्रपोज करना चाहता है। तो सर अबरार पूछते हैं कि क्या तुम कर सकते हो? तो ज़ारून कहता है कि अगर खुद कर सकता तो आपसे क्यों कहता। तो सर अबरार कहते हैं कि ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। इसके बाद ज़ारून अपने पेरेंट्स से भी बात करता है कि वो कश्यप के घर रिश्ता लेकर जाएं।
पर उसकी मॉम ये कहकर साफ मना कर देती है कि उनका कोई स्टेटस नहीं है। कुछ दिनों बाद कश्यप सर अबरार के घर जाती है और तब सर अबरार उससे कहते हैं कि वो उसकी शादी जारून से कराना चाहते हैं। तो कश्यप कहती है कि पहले आपको जारून से बात करनी चाहिए थी, वो खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर देता। पर सर अबरार कहते हैं कि उसके कहने पर ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पर कश्यप इस रिश्ते को मना कर देती है और सर अबरार के ऑफिस से निकलकर वो जारून को फोन मिलाती है, पर जारून डर के मारे उसका फोन ही नहीं उठाता। फिर कश्यप गुस्से में घर पहुंचती है और सिद्रा को सारी बात बताती है, पर सिद्रा जारून के रिश्ते वाली बात सुनकर खुश होती है। फिर बाद में जारून कश्यप को कॉल करता है और फोन सिद्रा उठाती है और जारून से बात करती है और कहती है कि उसे जब भी जरूरत हो तो उससे बात कर सकता है। इसके बाद वो कश्यप से बात करता है और उनका फिर से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद जारून सर अबरार से कहता है कि आप बस एक बार मेरी कश्यप से मुलाकात करा दे। कुछ दिनों बाद सिद्रा जारून को कॉल करती है और अपने घर चाय पर बुलाती है। तो राफिया कहती है कि बेटा तुम अपने पेरेंट्स को भी ले आते तो अच्छा रहता। तो जारून कहता है कि मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल मसला तो कश्यप की रजामंदी का है। इसके बाद सिद्रा कश्यप को बताती है कि अम्मी को जारून बहुत पसंद आया और सारे वक्त वो हमारी बातें सिर झुकाए सुनता रहा। फिर सर अबरार कश्यप को बुलाते हैं और फिर जारून भी वहां आता है और कश्यप से बात करने लगता है। वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कि अगर कश्यप उसकी जिंदगी में आ गई तो वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। इतने में वहां पर मुलाजिम चाय देने आता है और वो कश्यप को चाय देते वक्त उस पर फैला देता है, पर जारून कश्यप पर चाय गिरने से बचा लेता है और उसका खुद का हाथ जल जाता है। इस वाकया के बाद कश्यप शादी के लिए हाँ कर देती है और उनकी मंगनी हो जाती है और कुछ दिनों बाद शादी। फिर जारून की फैमिली बहुत खुश होती है और नाश्ता करने के बाद जारून कश्यप को उसके अम्मी के घर लेकर जाता है। रास्ते में वो पुरानी बात याद करके कहता है कि उस रात तुमने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती की थी, क्या था अगर आगे आके बैठ जाती। तो कश्यप मन ही मन सोचती है कि अगर उस दिन आगे बैठ जाती तो आज आगे ना बैठी होती। वहां पर वो सुख सुविधाएं नहीं होती जो जारून के खुद के घर पर होती हैं, पर वो वहां पर फिर भी काफी एंजॉय करता है। मुर्तजा और हम्माद भी आकर जारून से मिलते हैं। इसके बाद जारून और कश्यप खूब घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर जारून अपनी जॉब पर जा रहा होता है और उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है, तो कश्यप बटन को टांग देती है और जारून ये देखकर हैरान होता है कि कश्यप को ये सब काम भी आते हैं। फिर जाते वक्त जारून कश्यप को खर्चे के लिए पैसे देता है और जब कश्यप पूछती है कि वो उसे पैसे क्यों दे रहा है, तो जारून कहता है कि वो उसकी बीवी है और उसकी जिम्मेदारी है। और ये सुनकर कश्यप इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि उसे नहीं पता था कि कभी कोई उसकी भी जिम्मेदारी लेगा और उस पर पैसे खर्च करेगा। कुछ दिनों बाद जारून अपने पेरेंट्स से खर्चे के लिए पैसे लेता है, तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम कश्यप को इतना खुले हाथ से पैसे मत दिया करो, हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में देती हो। तो जारून कहता है कि कश्यप ऐसी लड़की नहीं है और वहां से चला जाता है। पर कश्यप किचन में होती है और सारी बात सुन लेती है। फिर शाम को वो जारून के दिए पैसे लेने से मना कर देती है और फिर घर जाकर वो अपनी अम्मी को बताती है कि उसकी सास उसे चोर समझती है, पर राफिया उसे समझाती है कि वो अभी तुम्हें जानते नहीं हैं, जब तुम्हें जान जाएंगे तो ऐसा नहीं सोचेंगे। फिर हम्माद और उसकी अम्मी राफिया के पास आते हैं और हम्माद की अम्मी राफिया से कहती है कि अब वो ही उसकी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढे, पर राफिया कुछ नहीं कहती। और कुछ दिनों बाद मुर्तजा राफिया से कहते हैं कि हम्माद पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो तुम उसे अपने पास रख लो ताकि वो पढ़ सके। उन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती है, तो जारून कश्यप का ट्रांसफर खुद के पास करवा लेता है
और अब वो साथ रहने लगते हैं। और कश्यप बाकायदगी से ज़ारून के पेरेंट्स को कॉल करती है और उनका हाल चाल पता करती है। फिर एक दिन ज़ारून ओसामा से मिलता है और तब उसे पता चलता है कि ओसामा ने भी कश्यप को प्रपोज किया था। और ये जानकर ज़ारून को बुरा लगता है और वो कश्यप से बात करना बंद कर देता है। फिर जब कश्यप उससे नाराज़गी की वजह पूछती है तो वो कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ओसामा ने भी तुम्हें प्रपोज किया था। तो कश्यप कहती है कि अगर इस बात को मुझे छुपाना होता तो मैं ओसामा को भी मना कर देती कि वो तुम्हें ना बताए। पर ज़ारून की नाराज़गी खत्म नहीं होती और इसी बीच सारा की भी शादी हो जाती है और तब उसके डैड उसे समझाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कश्यप माँ बनने वाली है और ज़ारून भी बहुत खुश होता है। फिर एक दिन ज़ारून को अस्मारा मिलती है और वो उसे मैसेजेस करना शुरू कर देती है। पर ज़ारून ये बात कश्यप को नहीं बताता। पर एक दिन कश्यप ज़ारून के फ़ोन में अस्मारा का मैसेज देख लेती है और नाराज़ होकर अपनी अम्मी के पास चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ज़ारून और कश्यप एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। फिर एक दिन कश्यप को ख्वाब आता है कि ज़ारून ने उसे तलाक दे दी है और उसके बाद राफिया उसे समझाती है। फिर वो ज़ारून को कॉल करती है और कहती है कि वो वापस आना चाहती है और ज़ारून भी अगली सुबह उसके पास पहुंच जाता है और फिर उनके 2 बेटियां होती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।